नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, कहा जाता है, एक पुरानी कहावत है, सुख के सब साथी दुख में न कोई। और ये बातें चरितार्थ हो रही है तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव के परिवार पर। एक बेटा तेज प्रताप यादव पहले ही घर छोड़कर जा चुका है, या कह सकते हैं कि घर से निकाला जा चुका है, पार्टी से अलग किया जा चुका है। लगातार तेजस्वी यादव के हार के बाद लगातार बयान तेज प्रताप यादव का लगातार आ रहा है कि जयचंद के कारण ये हार हुई है। अब आज रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की दूसरी पुत्री, ने घर भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया और आरोप लगाया संजय यादव के साथ साथ रमीज पर। यह रमीज के बारे में जो बातें निकल कर आ रही है कि यह रमीज तेजस्वी यादव के काफी निकटतम मित्रों में से एक हैं। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उन दिनों जब क्रिकेट खेला करते थे तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव के साथ उन दिनों के मित्र हैं तेजस्वी यादव के, और जिनका इंटरफेरेंस न केवल पार्टी में बल्कि परिवार के अंदर भी होने के कारण रोहिणी आचार्य ने रमीज पर और संजय यादव पर यह आरोप लगाया है कि उन्हें आज मजबूर किया गया न केवल पार्टी से नाता तोड़ने के लिए बल्कि परिवार से भी नाता तोड़ लेने के लिए, माता पिता से भी नाता तोड़ लेने के लिए। मित्रों, विगत कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा कर रहे थे, उन्हीं दिनों बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव की कुर्सी पर जिस वैन से, जिस गाड़ी से, जिस रथ से तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे थे, बिहार अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव की कुर्सी पर बैठ जाने पर एक ट्वीट रोहिणी आचार्य ने एक और किया था। और उन दिनों भी रोहिणी आचार्य की नाराजगी और नाराजगी का कारण संजय यादव को बताया गया था। लेकिन फिर अभी जब चुनाव के दौरान रोहिणी आचार्य लगातार राष्ट्रीय जनता दल के लिए, विशेषकर तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर विधानसभा में प्रचार करती रही। यही रोहिणी आचार्य 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी आरजेडी की टिकट पर, और राजीव प्रताप रूढ़ी से वहां चुनाव हार गई थी। लेकिन रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की दूसरे नंबर की बेटी है। सबसे बड़ी बेटी आपको पता है मीसा भारती है, जो कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से लोकसभा की सदस्य हैं। उससे पहले वो राज्यसभा में थी। तो रोहिणी आचार्य की एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है। जब वो चुनाव नहीं लड़ी थी तब भी रोहिणी आचार्य लगातार बिहार के से संबंधित राजनीतिक गतिविधियों पर ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम, हैंडल के माध्यम से लगातार सक्रिय रही। नीतीश कुमार जब कभी भी आरजेडी से अलग हुए, नीतीश कुमार पर करारा हमला करती रही, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को निशाने पर लेती रही, मतलब राजनीति में लगातार सक्रिय रही। लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद जब लोग ये कहा करते थे कि ये तो चुनाव जीतने के बाद सिंगापुर वापस चली जाएगी, तो रोहिणी आचार्य का सिंगापुर आना जाना अपने पति और अपने बच्चों के पास ये तो लगा रहा। लेकिन एक बात सत्य है कि रोहिणी आचार्य लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय रही। और अब जिस प्रकार से वो, चूंकि आपको विशेष जानकारी होगा कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की वह बेटी है जिसने अपनी किडनी दान करके अपने पिता लालू प्रसाद यादव की जान बचाई थी। और वो किडनी ट्रांसफर का मामला भी सिंगापुर में, जहां रोहिणी आचार्य रहती है, वहीं पर रोहिणी आचार्य के देखरेख में ही यह प्रक्रिया अपनाई गई थी। लालू प्रसाद यादव के परिवार में ये साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं। अभी जो चुनाव में एक प्रकार से एक महापराजय कह लीजिए तेजस्वी यादव की हुई इस लोकसभा चुनाव में, उसका साइड इफेक्ट कह सकते हैं। आज तेजस्वी यादव अगर ये चुनाव जीत गए होते तो मुझे नहीं लगता कि रोहिणी आचार्य पार्टी से, परिवार से नाता तोड़ी होती। अगर पार्टी चुनाव जीत गई होती तो तेज प्रताप यादव फिर एक बार जयचंद का नाम लेकर हमला नहीं कर रहे होते। और आज विकट स्थिति यह है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से कोई भी रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट पर कोई भी किसी भी प्रकार का कमेंट करने के लिए भी बाहर सामने नहीं आया, बाहर नहीं आया।
लेकिन पिछली बार याद होगा आपको, जब संजय यादव को टारगेट करके रोहिणी आचार्य ने उस रथ पर बैठने के संदर्भ में जब ट्वीट किया था कि कोई राजा की कुर्सी पर बैठने से राजा नहीं बन जाता, तो उसके बाद रोहिणी आचार्य की नाराजगी को दूर करने के लिए तेजस्वी यादव खुद सामने आए थे और कहा था कि रोहिणी आचार्य मेरी बड़ी बहन नहीं बल्कि मेरी मां जैसी है, उन लोगों ने मुझे गोद में खिलाया है। तो एक भावनात्मक बयान देकर तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य को अगला कदम बढ़ाने से वापस लौटा कर लाया था। लेकिन अब फिर चुनाव में पराजय के बाद रोहिणी आचार्य का इस प्रकार का एक और वक्तव्य, एक और ट्वीट और एक और बार ये घोषणा कि वो खुद को पार्टी से, खुद को परिवार से, खुद को मां बाप से भी अलग कर रही हैं, एक बड़ी बात की तरफ इशारा करता है। इसलिए भी इशारा करता है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको याद होगा, राघोपुर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राबड़ी देवी वहां राघोपुर में चुनाव प्रचार कर रही थी तेजस्वी यादव के लिए, और मतदान के बाद भी जब मतदान किया राबड़ी देवी ने पटना में, उस समय भी, उस दौरान भी राबड़ी देवी ने कहा था कि उनका आशीर्वाद उनके दोनों बेटों के लिए है, किसी एक बेटा के लिए नहीं है, केवल तेजस्वी यादव के लिए नहीं है, बल्कि तेज प्रताप यादव को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था और एक इशारा किया था महुआ की जनता को भी। साथ ही आपको याद होगा, आज से 6 महीने पहले की बात है, जब राष्ट्रीय जनता दल का अधिवेशन पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हो रहा था, उस दौरान भी राबड़ी देवी ने एक भावनात्मक भाषण दिया था कि कौन सा ऐसा परिवार है जिस परिवार के अंदर भाइयों में विवाद नहीं होता, बंटवारा नहीं होता। तो कई ऐसे परिस्थितियां हैं जिस कारण से न केवल पार्टी बल्कि लालू यादव का परिवार भी प्रभावित हो रहा है। अब इसका अगला पड़ाव क्या होगा कहना मुश्किल है। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि मीसा भारती भी तेजस्वी यादव से नाराज है। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव की से जो नाराजगी है, मीसा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, तेज प्रताप यादव हो, सबके सब जो मोहरा बना रहे हैं, लगातार संजय यादव को बना रहे हैं। ये पहली बार ये रमीज नाम का व्यक्ति जिसका नाम आया है, न तेज प्रताप यादव ने कभी लिया था, न मीसा भारती ने कभी लिया है, पहली बार रोहिणी आचार्य ये नाम निकाल कर लेकर आ रही है। इसका भी कोई अलग संकेत है क्या? अब तक तो केवल निशाने पर संजय यादव ही हुआ करते थे, अब ये रमीज भी हैं। ये कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक बड़ी चिंगारी की तरफ इशारा कर रहा है। कई राजनीतिक जो एक तरह से जानकारी रखने वाले, लालू प्रसाद यादव के परिवार से निकट को जानने वाले लोगों का यह मानना है कि परिवार में इससे भी बड़ा बवंडर कभी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। क्योंकि कई ऐसे मौके आए हैं जब मीसा भारती भी सॉफ्ट रही है तेज प्रताप यादव के प्रति, जबकि तेजस्वी यादव एकदम आपको याद होगा, महुआ में चुनाव प्रचार करते समय तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि मेरे लिए परिवार से बढ़कर मेरी पार्टी है। तो ये जितनी भी घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं लालू यादव के परिवार में कुछ ना कुछ तो विशेष है। कई बार आपने सुना होगा साधु यादव को, सुभाष यादव को लालू यादव के परिवार के बारे में कुछ कहते हुए, तो लोगों उनकी बातों को कई बार नजरअंदाज किया गया है। इसलिए नजरअंदाज किया गया है कि कई वर्षों से साधु यादव और सुभाष यादव के परिवार से लालू यादव के परिवार ने अपना रिश्ता तोड़ लिया है। इस कारण से लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन में दिया गया बयान होता है साधु यादव का, सुभाष यादव का। लेकिन अब जब लालू प्रसाद यादव के बच्चों की जुबान से ये बातें निकल कर आ रही है, तो कहीं निशाने पर और कोई तो नहीं है। मतलब रमीज और संजय यादव के बहाने तेजस्वी यादव पर जो हमले हो रहे हैं, इसके साथ साथ कहीं तेजस्वी यादव के साथ परिवार का और कोई व्यक्ति तो नहीं है। नजर बना के रखिएगा, बहुत जल्दी कुछ बातें निकल कर आ सकती है। जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ।
हम हर उस घटना का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आएंगे जिसमें आपकी रुचि है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।